एपिसोड 14 में हम देखते हैं सिंधु को देखकर चियोन उसे टीम के लिए बुलाती है। सिन भी खुशी खुशी मान जाते हैं। चियोन कहती है तुम्हारे साथ चाय पीना मुझे बहुत अच्छा लगता है। दूसरी तरफ सेंगचुल को रैन कॉल करती है तो वो कट कर देता है, जिससे रैन भड़क जाती है और सोचती है फिर से जुंग के पास जाने का इरादा तो नहीं है। हम देखते हैं जुंग घर छोड़कर जाने के लिए कपड़े पैकिंग कर रही थी। वो कहती है चलो डिवोर्स लेते हैं, पर सेंगचुल उसे ऐसा ना करने के लिए रिक्वेस्ट करता है और बोलता है मैं रैन से फिर कभी नहीं मिलूंगा। देखो उसने अभी कॉल किया था पर मैंने रिसीव नहीं किया। वो घुटनों पे आकर माफी मांगता है। अब सीन कट होकर हमें हान को दिखाया जाता है। वो जुंग के बारे में ही सोच रहा होता है। वो उसे फोन करने ही जा रहा था पर यह सोचकर रुक जाता है कि जुंग गलत समझ लेगी। फिर वो ब्रेकफास्ट करने चला आता है। दूसरी तरफ जुंग को उसकी मदर इन लॉ भी समझा रही थी ताकि जुंग घर छोड़कर ना जाए। जुंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो तो सिर्फ रोए ही जा रही थी, जो देखकर सॉन्ग उसके पास आती है और ना रोने के लिए बोलती है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें वांग और हेई को दिखाया जाता है। वो दोनों ही एना से बहुत प्यार करते थे। हम देखते हैं डिवोर्स के बाद वो दोनों अब अच्छे फ्रेंड्स बन चुके थे। हेई ने जीहुन के लिए एक लड़की भी ढूंढ लिया था जिससे मिलने के लिए वो आई थी। हेई उस लड़की से कहती है थोड़ी देर बाद में मेरा बेटा आएगा। फिर वो उस लड़की की मॉम के साथ बाहर चली आती है। हेई एक दूसरे रेस्टोरेंट में आती है तो देखती है जुंग रैन के साथ लड़ाई कर रही थी। पहले तो वो चुप थी, लेकिन जब रैन जुंग की इंसल्ट करती है वो चुप नहीं बैठ पाती है और सीधे आकर रैन को भला बुरा सुनाने लग जाती है। रैन इससे बहुत ज़्यादा इंसल्टेड फील करती है और सारे लोग वीडियो भी बना रहे थे, इसीलिए चली जाती है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें हान और चियोन को दिखाया जाता है। वो दोनों ऑर्फनेज को चेक कर रहे थे। उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि उन लोगों ने लगभग सारे ऑर्फनेज पे चेक कर लिया है, लेकिन अभी तक चियोन के बेटे के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया। चियोन इससे बहुत दुखी हो जाती है। हम देखते हैं सिन के शोल्डर पे एक तिल का निशान है, बिल्कुल चियोन के जैसा। अब हमें फिर से रैन को दिखाया जाता है। वो सेंगचुल को कॉल कर रही थी लेकिन वो फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा था। तभी उसकी मॉम आकर फ़ोन छीन लेती हैं और उसे डांटने लगती हैं। उसके बाद सेंगचुल के पास आकर उसे थप्पड़ मारकर बोलती हैं तुमने मेरी बेटी को प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया था। सेंगचुल की मॉम को इस बारे में पता नहीं था, इसीलिए शॉक्ड हो जाती है। अब रैन भी वहाँ पे आ जाती है। उसकी मॉम ये भी बताती है कि रैन की बच्ची मर गई है, पर सेंगचुल सोच रहा था कि रैन ने तो एबॉर्शन करवा लिया था क्योंकि रैन ने ही ऐसा बोला था। सेंगचुल पूछता है मुझे सच सच बताओ। रैन बेचारी बनने का नाटक करते हुए बोलती है वो जुंग की फैमिली को तोड़ना नहीं चाहती थी, इसीलिए बेबी के बारे में सच नहीं बताया। दूसरी तरफ जुंग हेई से अपनी दिल की बात बता रही थी। हेई को जुंग के लिए बहुत बुरा फील हो रहा था। जुंग कहती है अगर मेरी मॉम होती तो मैं उनको हक करके अपनी दिल की बात सुनाती, जिससे कि मुझे बेटर फील होता, पर वो भी मेरे पास नहीं है। फिर वो सेंगचुल के पास आकर पूछती है क्या तुम सच में रैन से प्यार करते हो। सेंगचुल कहता है मुझे इस बारे में पता नहीं है कि मैं क्या फील करता हूँ, पर रैन जब सक्सेसफुल होकर वापस आई तो मैं उससे अट्रैक्ट हो गया था, लेकिन मैं उसके लिए अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकता हूँ। जुंग मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं कर सकती हूँ बोलकर रूम में चली आती है। अब सेंगचुल गुस्सा होकर बोलता है तुम्हें जो करना है करो। वैसे क्या तुम्हें पता है तुम्हारी खुशी के वजह से रैन ने अपने बच्चे को छोड़ दिया था जो बाद में मर गई। वो बहुत अच्छी है। जुंग तो ये बात सुनकर शॉक्ड हो जाती है कि रैन ने अबॉर्ट नहीं किया था, लेकिन जुंग को डाउट होती है कि रैन जैसी लड़की अपनी खुद की बेटी को कैसे छोड़ सकती है। हैरान परेशान जुंग अपने डैड को कॉल करके बात करती है। अपना मन हल्का करने के लिए दोनों ही बाप बेटी सेंगचुल के बारे में एक दूसरे से छुपा रहे थे। जुंग उनको दुखी करना नहीं चाहती थी। टेंशन के वजह से वो बेचारी बीमार हो जाती है। ऐसी हालत में भी वो काम करने निकल पड़ती है, लेकिन कमजोरी की वजह से वो बेहोश हो जाती है, जिसे हान देख लेता है और उसे हॉस्पिटल लेकर आता है। थोड़ी देर बाद जुंग ठीक होती है तो हान पूछता है
हान पूछता है आखिर चल क्या रहा है, तुम परेशान क्यों हो। लेकिन जुंग कुछ भी जवाब नहीं देती है और सीधे काम पे आती है, जहाँ पे रैन की मॉम कहती है तुम और सेंगचुल डिवोर्स ले लो। जुंग कहती है आपको और रैन को मुझसे माफ़ी मांगना चाहिए मेरे साथ ऐसा करने के लिए, उल्टा आप मुझे डिवोर्स के लिए बोल रही हैं। रैन की मॉम उसकी बातों से गुस्सा होकर उसका बाल पकड़ लेती हैं, लेकिन तभी चियोन आती है और उन दोनों को डांट कर बोलती है मेरे यहाँ पे ये सब नहीं चलेगा। दूसरी तरफ रैन सेंगचुल की मॉम का ब्रेन वॉश करने आई थी। वो उनको डिजाइनर बैग्स का भी लालच दिखाती है, लेकिन वो उसे मार मार कर घर से निकाल देती है। वो बाहर आती है तो देखती है सीन उसके लिए वेट कर रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि रैन सेंगचुल से मिलने जरूर आएगी। उन दोनों को जाते हुए सेंगचुल देख लेता है और घबरा जाता है। सिन फिर से रैन को सेंगचुल से ब्रेकअप करने के लिए बोलते हैं। उन दोनों का पीछा करते हुए सेंगचुल भी वहां पे पहुंच जाता है। उसे देखते ही सीन थप्पड़ मारकर डांटने लग जाते हैं, पर सेंगचुल किसी तरह से रैन को बाहर भेज देता है। उसके जाने के बाद सीन को एक ऑर्फनेज से कॉल आता है। हम देखते हैं हान ने चियोन के बेटे का पता लगा लिया था। और इसी के साथ एपिसोड 14 खत्म होता है। दोस्तों अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।